नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज़ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। यूँ तो हमारे पास कोई जनरल स्केल नहीं है जिसकी बेस पे हम ये क्लासीफाई करें कि कौन सा बॉन्ड आयनिक होगा और कौन सा बॉन्ड कोवलेंट। नाउ देयर आर सम बॉन्ड्स दैट आर नियरली वेरी आयनिक एंड सम बॉन्ड्स दैट आर नियरली वेरी कोवलेंट। बाकी बॉन्ड्स में आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज है। सो इसलिए हम एक जनरल स्टडी करते हैं कि कैसे हम एक बॉन्ड के बारे में ये बता सकते हैं कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा होगा तो ऐसे बॉन्ड्स को हम आयनिक बॉन्ड्स कंसिडर करेंगे। और अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कोवलेंट कंसिडर करेंगे। नाउ कोवलेंट बॉन्डिंग में भी हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक पोलर कोवलेंट और एक नॉन पोलर कोवलेंट। सो हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 या उससे ज़्यादा होगा तो ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या उससे नीचे होगा तो ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। सो ये एक जनरल क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इस क्राइटेरिया में कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। लाइक अगर हम डिस्कस करें हाइड्रोजन फ्लोराइड HF को, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1.9 इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। तो ऑल्दो 1.9 डिफरेंस ये सजेस्ट करता है कि इस बॉन्ड को आयनिक होना चाहिए, लेकिन दिस बॉन्ड इज़ हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो कीप इन माइंड कि ये हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे बॉन्ड को आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टराइज करते हैं। नाउ हमारे पास इसके अलावा एक फेजन्स रूल है जिसकी मदद से हम बॉन्ड को आयनिक या कोवलेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल आयनिक बॉन्ड क्या होगा और कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, लेट्स डिस्कस। सो अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल अगर एक कंपाउंड का पॉजिटिव पोर्शन यानी कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी पोलराइजेशन पावर लो है, सो लो पोलराइजेशन पावर, और नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी भी लो है, सो नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी भी लो है। सो इन दैट केस द बॉन्ड विल बी आयनिक। और अगर हमारे पास एक कंपाउंड के पॉजिटिव पोर्शन की पोलराइजेशन पावर हाई है और नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी भी हाई है, सो इन केसेस में हमारे पास द बॉन्ड विल बी कोवलेंट। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि पोलराइजेशन पावर एक सब्सटेंस की लो है? सो इसका हमें पता चलता है साइज से। सो यूजुअली अगर पॉजिटिव आयन का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर लो होगी। तो अगर पॉजिटिव आयन का साइज़ बड़ा है एक कंपाउंड के अंदर और नेगेटिव आयन का अगर साइज़ छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। तो पॉजिटिव आयन जितना बड़ा और नेगेटिव आयन जितना छोटा तो उतना कंपाउंड आयनिक होगा। और अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव आयन साइज़ में जितना छोटा और नेगेटिव आयन साइज़ में जितना बड़ा होगा तो हमारे पास उतना ही कंपाउंड कोवलेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं CSF की, जो कि सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है। सो इसके अंदर सीजियम इज़ द पॉजिटिव आयन विच इज़ लार्जेस्ट इन ग्रुप 1 और फ्लोराइड इज़ द स्मॉलेस्ट आयन फ्रॉम ग्रुप 7। तो पॉजिटिव आयन बड़ा है और नेगेटिव आयन छोटा है तो हमारे पास दिस कंपाउंड इज़ आयनिक। और अगर यहाँ पे हम बात करें
I3 की, एल्यूमिनियम आयोडाइड की। तो इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है वो है एल्यूमिनियम 3+, सो ये साइज़ में काफ़ी छोटा है। और नेगेटिव आयन है आयोडाइड माइनस, जो कि साइज़ में हमारे पास बड़ा है। देयरफॉर पॉजिटिव आयन छोटा और नेगेटिव आयन जब बड़ा होगा तो कंपाउंड विल बी कोवेलेंट इन कैरेक्टर।